बरसात में खीरा की खेती करने के बहुत सारे फायदे हैं। इस मौसम में खीरा लगाने से हमें खीरे में अधिक पानी की मात्रा मिलती है, जिससे इसका वजन अधिक बना रहता है। साथ ही साथ यह उच्च पानी की मात्रा के कारण शरीर को ताजगी और वृद्धि देने में मदद करता है। खीरे की फसल बीज रोपाई के 40 से 45 दिन बाद पैदावार देना आरंभ कर देती है और बरसाती खीरा आपको बम्पर उत्पादन के साथ ही एक जबरदस्त मंडी भाव भी देती है। इसके साथ ही खीरा में कई सारे विटामिन और कई मिनरल्स भी होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बरसाती खीरा की सफल खेती के बारे में। खीरा एक प्रसिद्ध फल है जिसे गर्मियों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, इसलिए गर्मियों में ज्यादातर किसान भाइयों को इसकी सही मंडी भाव नहीं मिलती। पर अगर आप इसी खीरे को बरसात के महीनों में लगाते हो तो आपको इसका अच्छा मुनाफा मिलेगा, साथ ही इसे खाने में सबसे स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बरसाती खीरा की खेती में सबसे पहले बात आती है सही जलवायु की। अगर हम इसकी सबसे उचित मौसम की बात करें तो बरसाती खीरा थोड़े सूखे और ठंडे जलवायु को पसंद करता है। इसका तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है और ये समतल क्षेत्र में उगाई जाती है। यह फसल बरसात के मौसम के दौरान बहुत अच्छी तरह से उगती है और यहाँ की जलवायु को ध्यान में रखते हुए इसे उगाना बहुत सुविधाजनक सिद्ध होता है। किसान भाइयों, अब बात आती है जमीन की तैयारी और बीज बोने की सही विधि की। तो इसके लिए मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी होता है। इसके लिए आपको मिट्टी को अच्छी तरह से जोतना होगा और उसमें खाद की सही मात्रा को मिश्रित करना होगा। अगर बात करें कि इसके लिए सही मिट्टी कौन सी होगी, तो इसके लिए अधिक पानी वाली मिट्टी का चयन करें ताकि पौधों को पर्याप्त पानी मिल सके। बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसकी खेती के लिए भूमि का pH मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु को खीरे की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब बीज बोने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लें और फिर उसमें कुदाल के उपयोग से छोटे छोटे गड्ढे बनाएं। बीज को 1 से 2 इंच की गहराई पर रखें और ऊपर से मिट्टी को धकेलें। किसान भाइयों, बरसाती खीरे को उगाने के लिए सही समय चुनना भी महत्वपूर्ण होता है। यह फसल मई और जून के महीनों में उगाई जाती है, जब तापमान उच्च रहता है और मौसम अच्छा होता है। इसकी देखभाल भी आवश्यक होती है, जैसे कि नियमित पानी देना, बीमारियों और कीटों के खिलाफ सतर्क रहना और फसल की निपटान करना। अब बात आती है कि इसकी खेती में किन समय के अनुसार हमें सिंचाई करनी चाहिए। खीरे के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को गर्मी में केवल 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसके पौधों को 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में इसके पौधों की सिंचाई जरूरत पड़ने पर ही की जाती है तथा सर्दियों के मौसम में इसे हफ्ते में 1 बार पानी देना होता है। खीरे के पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का इस्तेमाल अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, अब हम जानेंगे कि इसकी खेती में खाद का कितना उपयोग करना चाहिए। खीरा के खेत में पौधों को लगाने के 30 दिन बाद 1 एकड़ के खेत में 20 केजी नाइट्रोजन की मात्रा का छिड़काव करें तथा उसके 40 दिन बाद फिर से 20 केजी नाइट्रोजन का छिड़काव कर दे। इससे पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। अगर इसमें खरपतवार या घास निपटारा की बात करें तो खीरे की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधों को केवल 2 से 3 खुदाई की ही आवश्यकता होती है। इसके पौधों की पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 25 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई लगभग 20 दिन बाद की जाती है। किसान भाइयों, अब हम देखेंगे कि इसका उत्पादन और निपटान कैसे करें। बरसाती खीरे की प्रमुख उपज हरी खीरा होती है, जिसकी उपज अगस्त से सितंबर तक होती है। यह फल ताजगी और स्वाद के साथ भरपूर होता है। जब यह फल पर्याप्त बड़ा हो जाए तो आप इसे कटकर अपने खेत से निकाल सकते हैं। इसकी फसल 45 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। जब इसके पौधों पर फल निकलना आरंभ कर देते हैं, तब उसके कुछ दिन बाद ही फलों की तुड़ाई कर ली जाती है। इस किस्म के पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल की पैदावार दे देते हैं और इस समय खीरे का बाजारी भाव 2000 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल होता है, जिससे किसान भाई खीरे की एक बार की फसल से 1.5 लाख से अधिक की कमाई कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और एक मजे की बात तो यह है कि इसकी खेती किसी भी भूमि में की जा सकती है, जिससे किसान भाइयों को खीरे की खेती करने में काफी आसानी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि बरसाती खीरे की सफल खेती के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो किसान भाइयों, ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। किसान भाइयों, आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी इसी तरह के वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो भूलिएगा मत अभी के अभी सब्सक्राइब करें।